नमस्कार आप सभी को क्योर कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मैं अतुल यादव आपके लिए आज लेकर आया हूं परसेंटेज के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस और शानदार कंसेप्ट जिनको समझने के बाद आप किसी भी एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चंस को सेकंडों में हल करेंगे। निश्चित तौर पे आप ये मान के चलें कि कोई परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस सिर्फ पूछे ही नहीं जाते हैं, बल्कि ये हर टॉपिक में, हर दूसरे टॉपिक में आपकी मदद करता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लगाएंगे तब परसेंटेज का यूज होगा। जब आप रेशियो प्रोपोर्शन लगाएंगे वहाँ भी परसेंटेज मिक्स होगा। मिक्सर एजुकेशन में भी परसेंटेज की आपकी मदद करेगा, चाहे वो मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, अरिथमेटिक हो, कोई भी चैप्टर आप उठा के देख लें। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी में मदद करने वाला है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लें और इसके प्रति जितनी भी कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार लें। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का अर्थ होता है परसेंट। ये इसके नाम में लिखा हुआ परसेंटेज। जैसे आपने सुना होगा पर डे, आपने क्या बोलते हैं? पर डे बोलते हैं। पर डे मतलब दिन पर, हर दिन पर एक बार, दिन में एक बार। पर डे का मतलब प्रतिदिन, दिन में एक बार, हर दिन। पर वीक, वीक में एक बार, हर वीक, ठीक है। पर पर्सन, पर हेड ये बोलते हैं ना। अब परसेंटेज का मतलब, पर मतलब होता है प्रति, और सेंटेज होता है 100 के लिए। प्रति 100, हर 100 पर कितना लिखा है? 1%। इसका मतलब क्या है कि 100 पर 1, 100 में या 100 पर 1, कोई भी चीज 100 में 1 है। अच्छा, अब एक चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें और इसको ये समझते हुए चलें कि कोई भी चीज खुद में कितनी होती है? संपूर्ण होती, पूरी होती है, वो होती है 1। कितनी होती है? 1। और अगर इसको परसेंट में व्यक्त करें तो ये होता है 100%, 100%। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी अमाउंट खुद का 100% होता है, 100%। ठीक है। इसका मतलब ये जो परसेंट का चिन्ह है, आप ये इसको समझ लें कि प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है 1/100। 100 में इतना, कितना? प्रतिशत, ये प्रति 100। जैसे लिखा है 5%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/100 यानी 5/100। ठीक। इसको अगर डेसिमल्स में लिखें तो 0.05, वो अलग की कैलकुलेशन का पार्ट हो जाता है, लेकिन आप इसको इतना सा मान के चलें। अगर लिखा है 20%, इट मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। अगर लिखा है 12 सही 1/2, 12.5%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 दूनी 24 और 1 25/2 % मीन्स 100। और 25/200 मीन्स क्या हो गया? 1/8। ठीक। ये आप निश्चित तौर पे मान के चलें। अब हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। अच्छा, एक चीज और आप समझ लें, अगर कहीं पे आपको परसेंट पूछा जाता है कि इस संख्या का इतने %, आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा ये पहले से, 9th में, 10th में, 11th में, 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। x का a%, तो a% ऑफ x ये निकालना है। तो x का जो वर्ड है ना, अगर इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, x a% ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये जो का वर्ड है इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये किसी का कितने भाग है, ये हिस्सा बताता है, यानी ये गुणा के चिन्ह को प्रदर्शित करता है, मल्टीप्लाई दिखाता है। x किसका मल्टीप्लाई दिखाएंगे? 1%। परसेंट का मीन्स 100 से डिवाइड, a इंटू x/100। ठीक, ये तरीका हुआ। अब यही पूछा जाए कि x a का कितने %, कितने प्रतिशत? ठीक, x a का कितने प्रतिशत? अब 100 का कितने प्रतिशत? 100 में 1 है तो 1% हो गया, 100 पे कितना है? अब यानी
a का परसेंट निकालना है x को, तो अब ये मान के चलो कि जिसका परसेंटेज निकालना होगा, जिससे कंपेयर करेंगे, वो अपॉन में रहेगा, जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी। वैल्यू किसकी पूछी? x की। x a का कितने परसेंट, तो x की वैल्यू पूछी है किसके सापेक्ष? a के सापेक्ष। a में कितना है, तो x अपॉन a है, कितना भाग हो गया a का, वो निकाल लेंगे। और जब परसेंट में इसको व्यक्त करना है तो इंटू 100%। ये एक फार्मूला बन गया आपके लिए, इसको आप बिल्कुल समझेंगे। जैसे अब आपसे कहें कि 5 25 का कितने परसेंट, कितने परसेंट इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 कितने का? 25 का। परसेंट ज्ञात करना है 100%, मल्टीप्लाई कर लो। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 से 100 में डिवाइड होगा तो 20%, यानी 5 जो है 25 का कितना? 20%। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपकी तैयारी को परखेंगे और उससे हम कई सारे कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन से आप कंसेप्ट को बेहतर समझ पाते हैं, ये मेरा मानना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 किलो का कितने प्रतिशत है? मैं हिंदी में क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ठीक, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया, अगर परसेंट निकालना है तो जो परसेंट निकालना है वो किसके सापेक्ष? 2 किलोग्राम। ये ग्राम में है। 2 किलोग्राम आपने जानते होंगे कि 1 kg, आप ये जानते होंगे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 2000 ग्राम होंगे 2 किलोग्राम में। ठीक, इनटू परसेंट निकालना है 100%। ओके, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। 0 0 कैंसिल, 65 1 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32.5। यहाँ पे 10 है, 0 एक नीचे है ना, तो पॉइंट एक बाईं तरफ आ जाएगा, 3.25%। अब इसको यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें इतना नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि फ्रैक्शन में ही ये लिखा हुआ है। इसको अगर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 65/20। 5 से डिवाइड कर दो, 13 4, तो आंसर क्या आ गया? 13/4। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ x इज 72। 30% ऑफ x, परसेंट है मतलब 100 इज 72। इक्वेशन बन गई। x का 30%, x का 30% 72 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, इट मीन्स x इज इक्वल टू 72 इंटू 10/3। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 24 इंटू 10 240, 240। x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, इफ x इज 80% ऑफ y, इफ x इज 80% ऑफ y, x इज इक्वल टू 80%। 80% मीन्स अपॉन में 100 ऑफ y, ऑफ y। ओके, then what percent of y is x? ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये लिखना चाहिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, अब अगर वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू दी हुई है तो x इज इक्वल टू करेंगे, x की वैल्यू फाइंड की है, हमें वैल्यू अब पूछी गई है y की, कि y x का कितने प्रतिशत है। अगर x y का 80% है, तब y x का कितने प्रतिशत होगा। बस यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तुरंत।
तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x 100/80 इंटू x, ठीक है। परसेंट में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई, बस। अगर परसेंट में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ऊपर आया 1000/8 इंटू एक्स परसेंट इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे तो 125% ऑफ एक्स। ओके, आंसर आया 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p% of p is 36 then p is equal to, अगर p का p प्रतिशत 36 है तब p की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन बता रहा है आपको। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही क्वेश्चन जल्दी से बना लेंगे। p% मीन्स p अपॉन 100 ऑफ p इज इक्वल टू 36। सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100, देन p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आ जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो 6 इंटू 100 का 10, दिस इक्वल टू 60। आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर by 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंट एरर इन कैलकुलेशन। ये कह रहे हैं कि एक छात्र था, एक स्टूडेंट था, उसने एक संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय 5/3 से गुणा करना चाहिए था, इसकी बजाय उसने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। यानी अगर संख्या x है तो 5/3 से गुणा करते तो ये संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन इसने गलती से क्या कर दिया, x में 3/5 से गुणा कर दी। ठीक, तो संख्या ये आ गई, ये आनी चाहिए थी, ये आ गई। गलती कितनी हुई, घटा लो, इतनी गलती हुई। ठीक, व्हाट इज, अब परसेंट एरर पूछा जाए तब जिसके परसेंट एरर पूछा गया है तो यानी ओरिजिनल जो वैल्यू आनी चाहिए थी उसके सापेक्ष कितनी गलती हुई, तो उससे जब निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। कितनी है ओरिजिनल वैल्यू, 5/3x, इतनी आनी चाहिए थी। परसेंट में निकालना है 100% से मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व करना है। x और x, यहाँ से x कॉमन लेंगे, नीचे से x कैंसिल आउट। अब जल्दी से इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं। जल्दी से यहाँ से 3 5 का एलसीएम लेंगे 15, 5 5 की मल्टीप्लाई 25, माइनस 3 3 9 अपॉन 5/3 इंटू 100। अब देखें, जब इस टाइप से सिचुएशन बन जाए कि एक भिन्न के अपॉन में दूसरी भिन्न आ जाए, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो जाए, तब क्या करते हैं, ये होता है बाहरी पद की बाहरी पद से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा और अंदर जो मध्य पद है मध्य पद की मध्य पद से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 माइनस 9 कितना हुआ, 16, मल्टीप्लाई में साथ में आएगा 3 अपॉन 15 इंटू 5 इंटू 100%। 3 5 जो 15, 5 5 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बन जाए 25, 25 4 100, 16 इंटू 4 64, 64%। Where is the answer? Answer option 4। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.15% ऑफ 33 राइट 1/3% ऑफ 10,000 इज 0.15% किसका, 33 सही 1/3% ऑफ 10,000 का। अब देखिए इसको, ये सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन है, बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसको बस जैसा लिखा है वैसे ही इक्वेशन बना लेंगे। 0.15% मीन्स 100/100। परसेंट का मतलब आप समझ जाएं, क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। परसेंट का मतलब 1/100, पर 100 यानी पर का साइन क्या होता है, अपॉन वाला, और 100 प्रति 100, हर 100 में कितना। ठीक है, इनटू ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, 33 सही 3, पहले लिख लो इसको, बस 33 सही 1। अब देखो थोड़ा सा इसको बदल लो, आपको आना चाहिए ये, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, लेकिन आप फिर इसको डायरेक्ट ही करा करेंगे। 1/3 ये लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, 13 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 33 3 9 99 प्लस 100 अपॉन में 3 ही रहेगा। ठीक,
परसेंट लगा हुआ था यहाँ पे, तो इसका मतलब अपॉन में 100 और आएगा, ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। नहीं भी आपको ऐसा समझ में आ रहा तो 33 या 99 और 100/3 और परसेंट है तो 100 और नीचे, ठीक। 100 में 3 से गुना हो गया 300 हो गया, इंटू 10,000 यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 टाइम्स 0। यहाँ से 0 हटेगा तो ये वाले दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉइंट हटने के बाद। तो ऊपर आया 15/3, आंसर क्या है 5, ये आंसर हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a? अगर a plus b का 15%, a minus b के 25% के बराबर है, तब a b के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक। 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b। सॉल्व करेंगे जरा, ए बी में एक रिलेशन निकालेंगे। देखिए 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करना है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a प्लस 3b। अभी आपको शुरुआत में मैं करके ये सब दिखा रहा हूँ, वरना ये सब एक लाइन का ही क्वेश्चन है, इसके बाद आपको सीधे आंसर लिखना है। आप खुद ही सीधे आंसर लिखा करेंगे जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब। 5a माइनस 5b, ओके। अब इस 3a को हम इधर ले जाएंगे और इस 5a को हम इधर लाएंगे। 3a उधर जाएगा माइनस का, 5a माइनस 3a कितना आना चाहिए 2a इज इक्वल टू 3b प्लस 5b 8b, implies that a is equal to 4b। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, a के बराबर कितना परसेंट है b का, b का 4 गुना है, परसेंट में निकालना है, तब क्या करेंगे इंटू 100%, कुछ नहीं करते हैं। अगर परसेंट निकालेंगे a की वैल्यू तो ये क्या आएगा 4 इंटू बी का पूछा गया तो b तो है ही साथ में, मल्टीप्लाई में इंटू 100% कर देंगे बस, यानी 400% ऑफ b। कौन सा आंसर सही है, चौथा वाला, 4th नंबर। 8th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, if 30% of a is added to 40% of b, the answer is 80% of b, what percent of a is b। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखे, अभी मैं इक्वेशन की फॉर्म में आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए भी ये सब थोड़ा सा नया है। आपने परसेंट बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन कॉम्पिटेटिव परसेंट थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको यहाँ पे पुराने मेथड्स यूज नहीं करने हैं। वो मेथड्स टाइम टेकिंग हुआ करते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। आपका अगर एक पन्ना या 4 लाइनें 5 लाइनें भरी नहीं होंगी तो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कंपटीशन में लिखने के नंबर नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर देना है और जल्दी से जल्दी आंसर देना है। आपके पास 45 मिनट का टाइम होगा, 80 क्वेश्चंस करने रहेंगे। आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा, वहाँ पे 100 क्वेश्चन करने होंगे एडवांस लेवल के। तो आप यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही की फैक्टर रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको वही सब ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएं और एग्जाम को जल्दी से क्रैक करें। देखें पहले तो आप ये मेथड इक्वेशन जिससे बनाते हैं वो समझ लें। 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए, परसेंट को सीधा लिखते चलो, परसेंट का मीन्स 100 अपॉन में, ऑफ ए इंटू ए इज एडेड टू, ऐड किया गया किसमें 40% ऑफ बी, 40/100 ऑफ बी। देन द आंसर इज 80% ऑफ बी, 80/100 ऑफ बी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए बी में रिलेशन फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया था
वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए 100 100 100 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 30A इज इक्वल टू 40B। दिस इंप्लाइज 3A इज इक्वल टू 4B, B इज इक्वल टू 3/4 ऑफ A। परसेंट में पूछेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 300/4 75 आएगा, 75%, ये आंसर आ गया आपका। ये मेथड अभी आपको ठीक लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लगाना है। अब जब ज्यादा क्वेश्चन सामने होते हैं तो हम इतना नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि अगर A के 30% को हमने B के 40% में जोड़ा तब आ क्या रहा है, B का ही 80% आ रहा है। जब B का 40% उसमें ऑटोमेटिक जुड़ा है, इसका मतलब B का 40% तो ये कम हो गया, यानी 40% ही B का बचा होगा। अब वो किसके बराबर है, 30% A के, सीधी सी बात। तो क्या लिखेंगे, 30% ऑफ A इज इक्वल टू 40% ऑफ B। ये लिखने की बात भी नहीं है, फिलहाल आप अभी लिख लें, बाकी सब कैंसिल आउट। तो B की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3/4 A। परसेंट पूछा है, सीधा जल्दी से यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 आंसर निकालोगे। एक लाइन का आंसर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x% of A is the same as y% of B, then z% of B will be okay। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A का x% B के y% के बराबर है, यानी x A/100, ax का A% हो गया, ये B के y% के बराबर है, B y/100, कैंसिल आउट। अब पूछा गया है कि z% ऑफ B, यानी B की वैल्यू यहां से फाइंड करो। B की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इस B को यहीं छोड़ा, y को अपॉन में ले जाएंगे, x से अपॉन y आ जाएगा। ठीक, ये B की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा है कि z% ऑफ B, तो z% ऑफ B यानी ZB/100 निकालना है हमें। z B की वैल्यू x से अपॉन y और 100 और साथ में। ठीक, ये फाइंड करो कहाँ दिया है जल्दी से, अभी इस सब परसेंट में ही दिए गए हैं। ठीक, पहला देखो जल्दी से, YZ/X % ऑफ A, यानी अपॉन में x है, अपॉन में x नहीं, अपॉन में हमें क्या y ढूंढना है, जल्दी से ढूंढो y कहाँ अपॉन में है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यही है y, लगा दो। अब इसको थोड़ा सा अगर देखना चाहो देख भी लो, आंसर क्या है। इसको कलर हम चेंज करेंगे, कलर हमने रेड ले लिया, यहाँ आ गए। अगर ऑप्शन उसको देखें, ZX/Y % ऑफ A/100, सॉल्व करेंगे, क्या आया, ZXA/Y × 100। देखो मैच कर रहा है कि नहीं, ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वरना आपको ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे अपॉन में बाई देख रहे हैं तो ऑप्शंस में जाएं, जहाँ पे बाई है अपॉन में वहां करें। अगर बाई चांस दो ऑप्शंस में बाई दे देता है तब हमको ये चेक करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट, 31% of the employee paid tax in the year 2008. Non-tax paying employees are 20,700. The total number of employees is, ये कह रहे हैं कि 31%, साल 2008 की बात है जिसमें 31% कर्मचारी जो थे वो टैक्स कर अदा कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे। तो उनमें से नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज जो कि टैक्स नहीं पे कर रहे थे, वो एम्प्लॉय की संख्या थी 20,700। तब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है। ठीक, अब ये बात, चलो हमने आपको बताया कि कोई भी चीज संपूर्ण कितनी होती है, पूरी कितनी होती है, 100%, यानी 1। आपने सुना होगा सबका मालिक एक, तो ये एक सबका ही मालिक है। ठीक, एक का मतलब क्या है, 100%। हमने आपको बताया परसेंट का मीन्स अपॉन 100, यानी 100% मतलब अपॉन 100, 100 एंड कैंसिल, क्या है 1। तो 100% और 1 क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो कोई भी चीज खुद में कितनी होती है, पूरी 100%, 1। अब यहाँ पे 1 माने तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो हमको 1 मानने की जरूरत नहीं है, हम 100% मानेंगे। अब 100% एम्प्लॉय हैं। ठीक, टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल इतने हैं। इसमें से 31 ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, ये टैक्स पे कर रहे हैं। जब 31 टैक्स पे कर रहे हैं, 100 में से 31 कम कर दो, कितने बचेंगे, 69। तो 69 ऐसे होंगे जो कि नॉन टैक्स पेइंग होंगे, टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे, 69%। और हम कह रहे हैं कि 69% जो है
वो नॉन टैक्स पेइंग है, ये कह रहे हैं कि 20,700 है नॉन टैक्स पेइंग, यानी हमारी इनकी बात एक ही है, बस भाषा अलग अलग है। ठीक है, तो हम इनको इक्वलाइज कर लेंगे। 20,700 हमारा 69% इनके 20,700 के बराबर है। इसका मतलब हमारा 1% इनके 20,700 अपॉन 69 के बराबर होगा। और हमें चाहिए कितना, टोटल एम्प्लॉय यानी 100%। तो हमें टोटल एम्प्लॉय चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास, 100 हैं बाबू। कितने हैं, 100 है ना। इसका मतलब हमारा 100% किसके बराबर होगा, 20,700 अपॉन 69 इंटू 100। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब हमें ये दिख रहा है कि 69 का 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 207 आएगा। 69 3 बार जाएगा 207, तो 3 बार 207 गया, 00 यहाँ पे और 00 यहाँ पे, कितना आया 30,000। इसका मतलब 30,000 हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि टोटल उस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स पेइंग हो चाहे वो नॉन टैक्स पेइंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन A is 50% लार्जर देन C, B is 20% लार्जर देन C, C से ही कंपेयर करिए दोनों की, देन A is what percent लार्जर देन B। ठीक, कैसे पता करेंगे, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, A है, B है, C है। A की कंपेयर भी C से की है और B की कंपेयर भी C से की है। इसका मतलब हमें अगर C की वैल्यू कुछ पता हो तो हम दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, C की वैल्यू मान ली, परसेंट में है तो अधिकतर चीजें 100 में मानेंगे। हमने मान लिया अगर C 100 है तब A C से 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% कितना, 50 हुआ ना, तो ज्यादा है, इसका मतलब 150 हुआ। अब सीधी बात एक और समझो आप, अगर A C से 50% ज्यादा है और C खुद का कितना 100% होगा और A 50% ज्यादा है, इसका मतलब A C का कितना होगा, 150% होगा C का। ठीक, और C हमारे पास 100 है, तो ये क्या, अब देखो ये हम एक बार आपको लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन ये लगाने की चीज नहीं है। 150% अपॉन 100 इंटू C, C की वैल्यू कितनी हमने ले रखी, 100। रफ वर्क है आपका, 100 कैंसिल, 150 सीधा समझो, इसीलिए हम 100 मानते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी ना करनी पड़े। 100 का जितने परसेंट पूछा गया उतना ही आएगा आंसर। अगर 100% पूछा तो 100 आएगा, 50% पूछा 50 आएगा, 39% पूछा 39 आएगा, जितना भी। अब 50% ज्यादा है, यानी 100 का 50% कितना हुआ, 50 हुआ। 50 ज्यादा है 100 में, तो यानी कितना होगा, 150 होगा। अब इसी कह रहे हैं कि B जो है वो 25% ज्यादा है C से, तो B कितना होगा, अगर C 100 है तो B कितना 125 होगा, इतने परसेंट ज्यादा है। ठीक, अब कह रहे हैं कि A इज व्हाट परसेंट लार्जर देन B। अब A और B की कंपेयर कर रहे हैं, A कितना ज्यादा है B से, कितना ज्यादा है दोस्तों, 25 ज्यादा है। परसेंट की बात कर रहे हैं, किससे, जिससे कंपेयर करेंगे वो हमेशा अपॉन में आएगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। किससे कंपेयर कर रहे हैं, B से। B की वैल्यू कितनी है, 125, परसेंट में निकालना है तो इंटू 100% बस। इसको सॉल्व कर लो, गुणा भाग आपको आनी चाहिए जल्दी सॉल्व करने के लिए। 25 बन जा 25, 25 5 जो 125, 5 से डिवाइड करेंगे 20 इंटू 5, यानी 20% आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स। 5% of males and 40% of females are uneducated. What percentage of whole are educated? Okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस अब इसको थोड़ा जल्दी करना है। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेजेस 25,000, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। कितनी है, 25,000। ठीक, 1/5 आर फीमेल्स, इसका 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा मतलब 5 से भाग करेंगे, 25 और 3 0, यानी 5,000। 25,000 का 5वां हिस्सा 5,000 होगा ना, ये तो आप रिक्शे वाले से पूछ लो, वो भी बताएगा। जब 5,000 ये क्या है, फीमेल है, फीमेल है। जब 5,000 फीमेल है तो 20,000 मेल होंगे ना, ये क्या होंगे, ये मेल होंगे, और ये क्या है, टोटल प्राणी है। अब
रेस्ट आर मेल्स, रेस्ट मेल हो गए। 5% ऑफ मेल्स, अब यहाँ पे लिख लो 5% कैसा है, अनएजुकेटेड, एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। ये कैसे अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। कितने होंगे, ये कितने हैं, जब ये अनएजुकेटेड है तो इधर वाले क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, ये एजुकेटेड होंगे। ठीक, 5% निकालो जल्दी इसका। 5% मतलब, अब देखो इसका, अभी हमें तो सीधा मालूम है लेकिन आपको हम सीधा बता दे रहे, एक बार समझो इसको, जल्दी कैलकुलेशन करना सीखें। परसेंट मतलब अपॉन 100, हमें मालूम है कि जब अपॉन में 100 आएगा तो जीरो जाएंगे, 200 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। ठीक है, अब यह बात आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि अपॉन में परसेंट लगा हुआ है, यानी अपॉन में 2 जीरो यहाँ से आपको हटाने हैं, बचा 200, 5 से मल्टीप्लाई की तो 1000। अब 1000 अगर अनएजुकेटेड है तो 19000 ऑटोमेटिक क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए। यहाँ आ जाओ, इन 5000 में से 2 भाग करो, 40% आर अनएजुकेटेड, तो यहाँ पे ये 40% हो गए, 40%। ये कैसे हैं, अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड। अब 40% इसका निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 40 50 की गुणा करेंगे 2000। 2000 अनएजुकेटेड है 5000 में से, इसका मतलब 3000 ऐसे होंगे जो कि एजुकेटेड होंगे, मतलब शिक्षित होंगे। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ होल आर एजुकेटेड, एजुकेटेड पूछे गए हैं। 3000 ये एजुकेटेड है, 19000 ये एजुकेटेड है, टोटल एजुकेटेड कितने हो गए। ये आपके समझाने के लिए हम लिख रहे हैं पूरी चीजें, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लिखें आप अपने नोट्स बना लें आराम से। ये कितने, 22000 एजुकेटेड हैं। कितने में से, टोटल में से पूछा गया, टोटल कितने संख्या थी, टोटल संख्या कितनी थी, 25000। 25000 परसेंट पूछा गया, परसेंट यहाँ लिख लो, परसेंट पूछा गया तो मतलब परसेंट आने के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व करो, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 22 इंटू 4 88। 88% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एजुकेटेड हों, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों। समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाए, गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। अगर संख्या x है तो x का 80% किस में जोड़ा जाएगा, 80 में जोड़ा जाएगा। x का 80% यानी 80/100 प्लस किस में जोड़ेंगे, 80 में जोड़ेंगे। तब क्या आता, संख्या क्या आती है, खुद, इटसेल्फ, गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। x खुद x आता है, यानी हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड करें, तब वो आंसर आएगा। x यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में, तो यह आ जाएगा 20/100। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 बचने 24 400, उत्तर 400 आएगा। हम आपको यहाँ बता रहे हैं, अब आप सीधा समझे बात को। जब संख्या का 80%, जब संख्या का 80% 80 में जोड़ा गया तब संख्या खुद मिली, और खुद संख्या कितनी होगी, 100% होगी। कितनी होगी, 100% होगी। ये तो आपको बात पता है, कोई भी संख्या खुद की कितनी परसेंट, 100% होती है, 100%। जब 80% में से 100% बन गया तो कितना जुड़ा होगा, 20% जुड़ा होगा ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये 80 क्या है, उस संख्या का 20% है। तो हमें पता चल गया कि 20% कितना है, 80 है, तो 1% कितना होगा, 20 चक्कों से 4 होगा। और हमें कितना फाइंड करना, संख्या फाइंड करनी, संख्या होगी 100%, संख्या कितनी हो जाएगी, 400। ठीक,
समझ आ गई बात? बिल्कुल। जैसे अब इतनी भी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं, वो भी समझे आप। कैलकुलेशन कैसे आसान करें। 20% 80 बराबर है तो सीधा लिखो 100%। किसने के बराबर? अब यहाँ से 5 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 5 से गुणा कर लो। 20 से 100 बनाना ना, 20 पंजे 100 तो 80 पंजे 400। इसका मतलब उत्तर हमारा 400 आ गया। ठीक, ये हमारा उत्तर आ गया। अब आप बताएं आपको ये सरल लगा कमेंट सेक्शन में जाके कि ये वाला मेथड सही लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसी मेथड से आगे अगले वीडियोस में क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आऊंगा। वैसे मैं क्वेश्चन अगर करता हूं मैं इस मेथड से करता हूं, तब 45 मिनट में 80 क्वेश्चन संभव हो पाते हैं। इस मेथड से x मान के इतने कम टाइम में सभी क्वेश्चन संभव नहीं है। ठीक है, और x का तो पीछा करना ही नहीं, x को छोड़ दो। ठीक है, देखो 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% इसके बराबर है 12% 75 के। तो 75 का 12% कितना होगा, निकालो जल्दी से। 12 इंटू 75/100 मल्टीप्लाई करो। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 7 84, 6 90, 900, 100 कैंसिल, 9 आ गया। ये इसका मतलब किसी संख्या का 18% जो है वो 9 के बराबर है। संख्या पता करनी है, 100% होगी संख्या, इसका मतलब 100% कितना आएगा, 9/18 गुणा 100। डिवाइड करो, 9 1 9 2 2 से डिवाइड करेंगे 50, यानी 50। संख्या हमारी कितनी होगी, 50 होगी। ठीक। 16 a box has 100 blue balls, 50 रेड बॉल्स, 50 ब्लैक बॉल्स। कितनी बॉल है? एक डिब्बा जो है उसमें 100 नीली गेंदें हैं, 50 लाल हैं और 50 काली गेंदें हैं, यानी 200 टोटल गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं? अब ये सब कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए। 50 ब्लू, 50 रेड और 50 ब्लैक। ठीक, टोटल मिला के कितनी गेंदें हो गई, 200। अब ये कह रहे हैं कि 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू का 25%, 100 का 25 कितना, 25। 50% ऑफ रेड बॉल्स, 50% ऑफ रेड, 50 का 50%, 50% मतलब आधा, 25। अब बढ़ना ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसका 50% है, 0 यहाँ से 0 यहाँ से कैंसिल, 25। ठीक, 25 ये आर टेकन अवे, ये निकाल ली गई, ये क्या है, माइनस कर ली गई। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट, तो ब्लैक बॉल्स का परसेंट निकालना है प्रेजेंट में। हैं ब्लैक बॉल कितनी, 50 हैं। निकाल कितनी, 50 निकाल ली गई टोटल में से, 200 थी उसमें से 50 निकाल ली, कितनी बची, 150 बची। तो 50/150 ये परसेंट हो गया ब्लैक बॉल्स का। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसको सॉल्व करेंगे। 15 3 जा 100/3 यानी 33 राइट, 1/3%। ठीक, डिवाइड कर लो, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33 सही 1/3 आएगा। ठीक है, चलते हैं। The number of students in the class is increased by 20%. The number now becomes 66. Initially the number was. अगर किसी कक्षा में स्टूडेंट्स की संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, पहले संख्या कितनी रही होगी, पहले संख्या कितनी रही होगी, 100% रही होगी, 20% बढ़ा दिया तो अब संख्या कितनी हो गई, 20% बढ़ाने के बाद संख्या कितनी हो गई, 120% हो गई ना, 120% हो गई ना। ठीक है, कोई भी संख्या 100% होती है, 20% बढ़ाया तो अब बढ़ने के बाद कितनी हुई होगी, 120% ये हो गई। अब ये कह रहे हैं कि नंबर नाउ बिकम 66, अब संख्या 66 हो गई, यानी 120% हमारा किसके बराबर है, 66 के। नंबर कितनी थी, 100%, तो हमारा 100% किसके बराबर होगा, 66/120 इंटू 100। ठीक, सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 66 इंटू 0
अपॉन 12 डिवाइड करेंगे, 12 5 60, 12 5 60, 55 के बराबर थी। If 20% of A is equal to 30% of B is equal to 1/6 of C, then A is to B is to C is equal to, अगर A का 20% यानी 20% मतलब अपॉन 100 A इक्वल टू 30% ऑफ B 30 अपॉन 100 इक्वल टू 1/6 ऑफ C यानी C अपॉन 6। ठीक, सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अपॉन में। अब देखो यहाँ पे ऊपर दो, अब ये मान के जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेशियो निकालना हो तो हमेशा ऊपर तुम्हें A रखना है। A के अपॉन में कुछ होना चाहिए, B के अपॉन में कुछ होना चाहिए और C के अपॉन में कुछ होना चाहिए इक्वल में, तब हम रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें क्या है, साथ वाला जो भी है उसको किसी न किसी तरीके से गायब करना है। अब जल्दी सोचो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसी किसी संख्या से भाग किया जाए तीनों इक्वेशंस में जिससे जल्दी जल्दी हम इसको गायब कर पाए। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि हम 2 और 3 के एलसीएम यानी 6 से भाग करते हैं। जब यहाँ 6 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 आएगा और 10 पहले से मौजूद है तो यह आ गया 30, 10 3 30। यहाँ 3 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 3 2 नीचे 2 आएगा और 2 दाएं 20, और यहाँ पे 6 से ही भाग करेंगे तो 6 जाएंगे 36। तो A B C क्या आ गया, इसका रेशियो 30 20 36। हमें ये दिख रहा है कि इन सब में इसे लिख सकते हैं दैट इज 2 से भाग हो रहा है, 15 10 18, बस ये आ गया 15 10 18 कहाँ है, ढूंढो जल्दी से, आंसर लगा दो। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ और शानदार मजेदार क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और अब की बार क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, थोड़ा इससे अच्छे होंगे और नए कंसेप्ट होंगे। अभी ये आपने सिर्फ एक कंसेप्ट को क्लियर किया है, क्योंकि आज पहला लेक्चर था, पहला क्लास था, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखे थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा जिसमें आपको समझने में दिक्कत होती। पहले ही दिन आपके लिए अगर मैं थोड़े टफ क्वेश्चंस लाता तो आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता। अब आप ये समझें और आपका जो भी प्रैक्टिस बुक है आप उससे इस चैप्टर के क्वेश्चन निकालें और लगाएं इनको, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।